माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है संडे और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल और एनर्जेटिक वीडियो शेयर करने लगी हूँ। और वीडियो का टाइटल देख के आप समझ तो गए होंगे कि आज मैं बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक मूड के साथ आपके साथ किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी, जिसे देख के आप सबको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी और एक अलग सी एनर्जी फील होगी। क्योंकि कभी कभी इस तरह की वीडियोस से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी लोग कमेंट्स में भी यही कह रहे थे कि क्लीनिंग वीडियोस बनाया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन भी मिलती है और काम करने का जज्बा भी बढ़ता है। और पर्सनली मुझे खुद भी ऐसी वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद को भी मोटिवेशन मिलती है और फटाफट से काम करने की एनर्जी भी आ जाती है। तो ये दोपहर का किचन है जब ब्रेकफास्ट और लंच सब हो चुका है और मैं मॉर्निंग में किचन को साफ़ नहीं करती, क्योंकि मैं नाइट में किचन को साफ़ करके सोती हूँ, तो इसलिए मॉर्निंग में किचन को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दोपहर तक किचन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और डेली ही इस तरह का किचन मैसी हो जाता है जिस तरह कि आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं डेली खुद को टास्क देती हूँ कि मैक्सिमम 1 आवर मैंने किचन में लगाना है और 1 घंटे में ही मैं सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह टास्क देने से मुझे फटाफट से काम करने की एनर्जी भी मिल जाती है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं जिनको कि करना होता है और किचन की क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज का जो किचन क्लीनिंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेरा डेली का किचन क्लीनिंग रूटीन है। और ये डीप क्लीनिंग रूटीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीप क्लीनिंग की रूटीन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और डीप क्लीनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मेरी डेली की किचन क्लीनिंग रूटीन है जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। आज के मैं अपने डेली किचन क्लीनिंग वर्क्स दोपहर के 5:25 पे शुरू कर रही हूँ और मैं खुद को टास्क दे रही हूँ कि मैक्सिमम 60 मिनट्स में मैं सब काम कंप्लीट कर लूँगी और सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट होती है बर्तनों को वॉश करने से, और बर्तनों को वॉश करने से पहले मैं सब बड़े बर्तनों को खाली कर लेती हूँ और बड़े बर्तनों में से लेफ्ट ओवर फूड को निकाल के छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से प्रेशर और देगची वगैरह खाली होके धुल जाते हैं और जब हमें इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त वो हमें धुले हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी रहती है, जब ज़रूरत के वक्त हमें फटाफट से धुले हुए बर्तन मिल जाएं तो काफ़ी ईजी रहता है। बजाय इसके कि लंच कर लेने के बाद जो लेफ्ट ओवर फूड देगची या प्रेशर में बच जाता है तो उनको वैसा ही पड़ा रहने दिया जाए, तो इस तरह से बर्तन गंदे ही पड़े रह जाते हैं और जब इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें जल्दी पड़ जाती है कि जल्दी से इनको वॉश कर लिया जाए। तो बेहतर तो यही है कि लेफ्ट ओवर फूड को पहले ही कंटेनर में निकाल के प्रेशर और देगची को धो के रख लिया जाए, तो इस तरह से काम करने में आसानी रहती है। तो बर्तनों को वॉश करने के लिए सबसे पहले मैं बर्तनों को इकट्ठा करके सिंक में रख लेती हूँ और एक दफ़ा इन पे अच्छे से पानी बहा देती हूँ ताकि इन पे जो जूठन वगैरह लगी हुई है तो वो उतर जाए। और फिर मैं साबुन लगा के बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इस दौरान मैं पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। तो जितनी देर तक मैं बर्तनों को साबुन लगाती रहती हूँ तो उतनी देर में टैप ऑफ रहता है और जैसे ही मैं काफ़ी ज़्यादा बर्तनों पे साबुन लगा लेती हूँ तो एक ही दफ़ा सारे बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ईजी रहता है, बजाय इसके कि 1-2 बर्तनों को साबुन लगा के धोया जाए, तो इस तरह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और काम लंबा भी हो जाता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बर्तनों पे एक दफ़ा ही साबुन लगा लेती हूँ और फिर उन्हें इकट्ठा ही रख के वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से पानी की भी बचत हो जाती है और काम करने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पे सब बर्तन धुल चुके हैं और बर्तनों को वॉश करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं, क्योंकि बर्तन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही बर्तन मैं वॉश कर लूँगी तो इसके बाद मैं स्टैंड्स को और स्पून वाली टोकरी को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनमें मुसलसल गीले स्पून्स रखे जाते हैं तो टोकरियाँ ग्रीसी हो जाती हैं, तो इनको साथ साथ ही वॉश करना पड़ता है। और इनको मैं डेली बेसिस पे ही वॉश करती हूँ, वरना ये ग्रीसी हो जाती हैं। बर्तनों को वॉश कर लेने के बाद अब बारी आती है काउंटर टॉप्स को क्लीन करने की। तो काउंटर टॉप्स को क्लीन करने के लिए मैं इनके ऊपर साबुन लगा के इनको अच्छे से क्लीन करती हूँ।
क्योंकि सारा काम तो हमने काउंटर टॉप्स पे ही करना होता है और काउंटर टॉप यूज़ करने के दौरान इन पे काफ़ी चीज़ें गिरती रहती हैं और जब चीज़ें काफ़ी देर तक जमी रहती हैं तो इन पे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो दिन में इनको एक दफ़ा साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और साबुन लगाने के बाद इनको मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या फिर गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि इस तरह से काउंटर टॉप काफ़ी नीट हो जाते हैं और ये साथ साथ खुश्क भी होते जाते हैं। तो मुझे काउंटर टॉप्स को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ बेस्ट लगता है। और काउंटर टॉप्स को क्लीन करते हुए मैं चीज़ों को हटा के जगह को भी क्लीन करती हूँ क्योंकि अक्सर कॉकरोच और कीड़े मकोड़े कोनों में और छोटी छोटी जगहों पे छुप जाते हैं। तो चीज़ों को हटा के जगह को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से किचन हाइजीनिक रहता है। जब ये चीज़ें डेली बेसिस पे साफ़ होती रहती हैं तो कीड़े मकोड़ों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलती और इस तरह से चूंटियाँ भी नहीं आती। तो जगह भी साफ़ रहती है और किचन भी हाइजीनिक रहता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस साइड की काउंटर टॉप्स और चीज़ें अच्छे से नीट हो गई हैं और अब बारी आती है स्टोव को साफ़ करने की। तो इस स्टोव पे मैं अक्सर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और इसके अलावा कभी कभार हम इसके ऊपर टी या दूध भी बॉयल कर लेते हैं। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये स्लो जलता है और बच्चे भी इसी स्टोव को यूज़ करते हैं और अक्सर चाय बनाने के दौरान चाय उबल के स्टोव पे पड़ जाती है और अगर इसको साफ़ ना किया जाए तो गंदा स्टोव देख के किचन भी गंदा ही लगता है। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे इसको भी क्लीन करती हूँ। और इसके बाद बारी आती है किचन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की जो कि है मेन स्टोव, जिस पे मैं सारा दिन कुकिंग करती हूँ और कुकिंग करने के दौरान अक्सर ऑयल की छींटें स्टोव पे पड़ जाती हैं और इसके अलावा ये सारा दिन यूज़ में रहता है तो गंदा भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसको डे में मैं 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ करती हूँ और इसको साफ़ करने के लिए मैं सोप के साथ यहाँ पे विम पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से स्टोव में एक शाइन सी आ जाती है और सोप लगा लेने से इस पे जो चिकनाई वगैरह जमी होती है तो वो उतर जाती है और फिर मैं इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं स्टोव की अटैचमेंट्स को भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इनको भी डेली बेसिस पे ही साफ़ करना होता है। ये भी ग्रीसी हो जाते हैं तो इनको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और लास्ट में मैं स्टोव की बैक साइड को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि अक्सर ऑयल की छींटें या तड़का लगाने के दौरान ऑयल की छींटें स्टोव पे बैक साइड पे पड़ जाती हैं। तो डेली बेसिस पे इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो स्टोव की बैक की जगह सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है तो इसको डेली बेसिस पे अगर साफ़ ना किया जाए तो छींटें यहाँ पे पड़ पड़ के जम जाती हैं और जब हमें डीप क्लीनिंग करना होती है तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। तो अगर हम इसको डेली बेसिस पे ही साफ़ करते रहेंगे तो ये साफ़ ही रहेगा और फिर डीप क्लीनिंग करते हुए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ेंगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको कि जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है और इन बातों को जहन में रख के हम अपने किचन को नीट और हाइजीनिक रख सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है माइक्रोवेव और यहाँ पे जो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पड़ी हुई है उसको साफ़ करने की। तो इसको मैं डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ और इसको साफ़ करने के लिए कभी भी मैं डीप क्लीनिंग का वेट नहीं करती क्योंकि ये चीज़ें डेली यूज़ में रहती हैं और इन पे अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है। तो अगर इनको साफ़ ना किया जाए तो चीज़ें गिर गिर के इनके ऊपर जम जाती हैं। तो इनको डेली बेसिस पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी अगर इनके ऊपर चीज़ें जम जाएंगी तो फिर इनके ऊपर कॉकरोच ज़रूर आएंगे और इस तरह से सारे किचन में ही कॉकरोच और कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं और चूंटियाँ भी आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ जो भी चीज़ें पड़ी हैं मैं उनको डेली ही साफ़ करती हूँ। और इसके बाद मैं बर्तन की टोकरी को हटा के जगह को भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे पानी जमा हो जाने की वजह से जगह वाइट पड़ जाती है और कभी कभी तो ग्रीसी भी हो जाती है। जब ज़्यादा देर तक यहाँ पे पानी जमा रहता है तो इसे मैं अच्छे से खुश्क कर लूँगी क्योंकि जो जगह गीली रहती है वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं और जगह भी ग्रीसी हो जाती है और कीड़े मकोड़ों की वजह से बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। तो हमें अपने किचन को हाइजीनिक ही रखना चाहिए।
बाद मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अगर कपड़ा ही गंदा होगा तो हमारा किचन कैसे साफ़ हो सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कपड़ा वॉश करती रहती हूँ। तो साफ़ कपड़े से अगर क्लीनिंग की जाए तो किचन ज़्यादा नीट दिखाई देता है। और किचन की क्लीनिंग में सबसे लास्ट में बारी आती है सिंक को साफ करने की। तो किचन में सिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किचन में जो भी काम हो रहा होता है वो हम सिंक पे ही करते हैं, चाहे वो हमने बर्तन वॉश करने हो या फिर कपड़ा वॉश करना हो या स्टोव की अटैचमेंट्स वगैरह साफ करनी हो। तो जो भी हमने काम करना होता है वो सिंक पे ही करते हैं। तो इसलिए सिंक को साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सिंक वो जगह है जिसको मैं डे में सबसे ज़्यादा साफ़ करती हूँ। जैसे ही मैं कोई काम करती हूँ तो बार बार सिंक को साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि अगर सिंक साफ़ सुथरी होगी तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो सिंक को हाइजीनिक ही रखना चाहिए। और सिंक को साफ़ करने के लिए मैं इस पर सोप लगा के इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हुश भी करती हूँ। तो इस तरह से सिंक नीट भी रहता है और इसमें एक शाइन सी भी आ जाती है। और जब सिंक ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं इसे विम पाउडर की मदद से अच्छे से साफ़ करती हूँ। और विम पाउडर से साफ़ करना मुझे ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इससे ग्रीस वगैरह उतर जाती है और जो चिकनाई भी सिंक के ऊपर जम जाती है तो वो भी उतर जाती है। और सबसे लास्ट में बारी आती है स्पून स्टैंड को अरेंज करने की। तो बड़े और छोटे स्पून्स को मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने इनको यूज़ करना हो तो हमें उनको ढूंढना पड़े। तो अगर वो अपनी जगह पे होंगे तो हमें इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाएगा। और किचन की क्लीनिंग में सबसे लास्ट में बारी आती है फ्लोर को साफ करने की। तो फ्लोर पे मैं मॉप को लगा दूंगी, क्योंकि क्लीनिंग का काम मॉर्निंग में हो चुका है। तो इस वक्त सिर्फ फ्लोर पे मॉप लगाना ही बेहतर रहेगा। और देखिए मैंने अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 5:25 पे मैंने टास्क स्टार्ट किया था और 6:29 पे टास्क कंप्लीट कर लिया है। 5 से 10 मिनट मुझे कैमरा एंगल चेंज करने में लग गए। तो इस तरह से मुझे किचन को क्लीन करने में 60 मिनट्स लगे। और 60 मिनट्स में ही देखिए मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। और जब किचन साफ होता है ना तो माइंड भी फ्रेश रहता है और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि हाउस वाइफ्स का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरता है। और अगर किचन अच्छे से क्लीन होगा तो घर में बरकत रहती है और पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। तो इसलिए किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इसलिए किचन को साफ़ सुथरा रखिए, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। और साफ़ सुथरे किचन में अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे खाने बना के दीजिए। तो इस तरह से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपका घर भी अच्छा रहता है। बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और मेरा डेली का टास्क, जिसे मैंने बड़े अच्छे से अपने टाइम पे पूरा कर लिया। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।